मैं विकास की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग उसमें रुकावट पैदा करने का काम करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि विकास बलिया में न हो, तो उनके समय में नहीं हुआ तो मेरे समय में भी न हो, इसके लिए षड्यंत्र करते। अभी तक विरोध करते थे, अब षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी आप कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि मीडिया में दिखाते थे कि हमने रोड बनवा दिया, अपने पैसे से रोड बनवा दिया। यदि मेरी बात मीडिया के लोग सुनाओ बलिया के जिलाधिकारी को, वो रोड मैंने पास करवाया है, उसके लिए पैसा सृजन करवाया है, उसके लिए 48 लाख रुपए बलिया के जिलाधिकारी के खाते में आया है। अब उसको कहते हैं कि हमने अपने पैसे से रोड बनवा दिया। ये क्या करते हैं कि थोड़ा सा बना करके पूरा पैसा पेमेंट उठाने का काम करते हैं। मेरे विधानसभा का 52 करोड़ रुपया उठा लिए और आज तक तो सड़क कभी पूरी नहीं हुई, आज तक नाली नहीं बनी, आज तक सड़कें पूरी नहीं हुई। पैसा उठा करके घोटाले करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को मैं जवाब देने का काम करता हूं तो उनको चिल्लाना आता। आज मैं यहाँ करके बैठ करके बता दें कि कौन सा काम उन्होंने किया है। एक काम आज तक बलिया के अंदर पर कंप्लीट नहीं हुआ। जब से मैं आया हूं तब से जाकर के बलिया का विकास हो रहा है। एक एक पाई का हिसाब जनता को देने के लिए मैं तैयार हूं। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं कि जो मैंने वादा किया और उस वादा को यदि मैं पूरा नहीं करूंगा तो दोबारा बलिया में विधायक बनने का हैसियत नहीं लगता। एक एक जो आपसे मैंने कहा यदि मैं पूरा नहीं करूंगा, मैं आप सबके एक एक चीज का जवाब देने का 5 साल, आपने 5 साल के लिए मुझे जिताया। 5 साल अभी जो के सामने प्रवेश करेंगे 31 मार्च के बाद एक एक हिसाब दे लीजिएगा कि जो मैंने कहा वो किया कि नहीं किया। और यदि नहीं करेंगे तो दोबारा आपके सामने नजर से नजर मिला के देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। आज इस तरह के बलिया का विकास हम लोगों ने सपने देखे, लेकिन उस सपने को कोशिश करके साजिश करके उसको कमजोर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, आपकी ताकत पर मुझे भरोसा है, मैं बलिया की जनता पर मुझे भरोसा है। मैं ऐसे नेताओं की नहीं तो सुनता हूं, मैं अपनी बलिया की जनता को सुनता हूं, बलिया की जनता को देखता हूं। मैं जिसके उत्तरदायी हूं उसका देखता हूं। मैं आपकी नजरों में अच्छा रहना चाहता हूं, मैं नेताओं की नजरों में अच्छा नहीं रहना चाहता हूं। यदि मैं काम न करूं तो आपको अधिकार है, मैं आपका जनप्रतिनिधि हूं, आप कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग अटल जी का कल्पना है, झूठ बोल के राजनीति नहीं करते हैं, सच बोल करके भी राजनीति की जा सकती है और करके दिखाएंगे। आप सबके बीच में आज हमारे मुख्य अतिथि आए हैं, आप उनको सुनना चाहें। मैंने बातें इसलिए आपसे कह दी कि आपका कर्तव्य क्या है। बहुत सारे कार्यक्रमों में रोज आता हूं, मैं नहीं कहता हूं इस बात को। आज इसलिए कहना चाहता हूं, इसलिए कि आप सब करता है, आपके कर्तव्य परिश्रम से, आपकी मेहनत से, आपके पसीने से मैं विधायक बना हूं, तो आपको जानने का अधिकार है। इसलिए आपके सामने मैं कहता हूं, मैं और किसी के सामने बातें नहीं कहना चाहता हूं। और आप देखेंगे कि बलिया को जो मैंने कहा था उसे 2 कदम आगे ले जाकर के विकास करने का काम करूंगा। बलिया जो है जिस तरह से हमारी क्रांतिकारी धरती रही है, आजादी में पहले आजादी हासिल की, उसी तरह से बलिया विकास में भी 1 नंबर पर रहे। ये मेरा हमेशा प्रयास रहा है, करता रहता हूँ। लेकिन उसी में हम नहीं समझ पाते हैं, कुछ हमारे माननीय नेताजी लोग कुछ विकास कार्य करे चाहे न करें, लेकिन दूसरे का पैर जरूर खींचते हैं, उसमें उन लोगों को मजा आता है। मैं कहता हूँ कि भाई बलिया के विकास में तुम सब मिल के कंधा मिला के चलो, तुम होगा। अब दूसरे एक दूसरे का पैर खींचोगे तो ऐसे नहीं होगा। तो लेकिन लोग अपने स्वार्थ में पैर खींचते रहते हैं। क्या किया आपने प्रयास किया? मैंने प्रयास किया। मैं सोचा कि चलिए धीरे धीरे स्वास्थ्य विभाग पे, चूंकि मैं स्वास्थ्य से जूझ रहा था, तो जब मैं पहली बार आया तो मैं घोषणा किया कि मैं अपने क्षेत्र की जो CSC है इसको मॉडल रूप में बनवाऊंगा। मैंने कहा कि जो भी होगा सब अपने तरफ से, मैं कहा कि अपने खर्चे बनवाऊंगा। कुछ मशीन इक्विपमेंट्स हैं जो अगर उसको भी खरीदा जाएगा, अगर निधि में प्रोविजन नहीं होगा तो फिर भी मैं जो है अपने दोस्त मित्रों से अपने माध्यम से उसको खरीद के वहाँ जांच मशीनें वगैरह सब लगवाएंगे। लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ तो स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने काम रोक दिया, कहा कि NOC चाहिए। फिर जिलाधिकारी महोदय सब लोग मिल करके ये लोग संस्तुति करके उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे। फिर यहाँ से NOC जारी हुआ। अब NOC जारी करके CMO ने NOC जारी किया। अब फिर CMO ने NOC को 2 दिन बाद जैसे काम लगा निरस्त कर दिए। क्यों निरस्त कर दिए पूछा जा रहा है, तो वो बता रहे हैं कि क्या करें, बड़ा पॉलिटिकल दबाव था, मुझे निरस्त करना पड़ा। तो आप बताइए,
अरे वो कोई मसक्कर सिंह अपने लिए थोड़े कुछ कर रहे हैं। कोई मसक्कर सिंह तो मान लीजिए, अब तो वहाँ सीएससी बनेगी तो भाई हम तो कह रहे हैं कि जो अगर अच्छी सीएससी बन जाएगी, अच्छे डॉक्टर बैठने लगेंगे, जब अच्छी व्यवस्था हो जाएगी तो अच्छे डॉक्टर बैठेंगे। तो लोग जो मऊ भाग के बलिया से जाते हैं तो उनको भी तो रास्ते में ही है, अच्छे डॉक्टर होंगे तो यहाँ एक बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अब जाके आप लोग पूछिएगा सीएमओ से कि भाई पॉलिटिकल दबाव कौन लोग हैं, जो हम नाम नहीं ले सकते ना किसी का, लेकिन अब वो बताएंगे कि भाई कौन लोग जो है कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं बनने देंगे, आप निरस्त करो। वो सरकार में थोड़े हैं, वो तो विपक्ष में है, वो उनके कहने पर थोड़े। अभी बताइए इस तरह का कार्य मैं आप लोगों को काफी दे दूंगा। एक आर्डर से एक उन्होंने कहा कि एनओसी दिया और दूसरे फिर 2 ही दिन बाद कह रहे हैं कि नहीं हम अपनी दी हुई अनापत्ति को निरस्त करते हैं। अब बताइए, ये है हमारे जिले की सोच। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि वो एनओसी जो है, मिली हुई एनओसी निरस्त कर दी। काम लगा था, 2 महीने का टारगेट था मेरा कि पहले तो था कि ये मकर संक्रांति पे इसको वो किया जाए, गिफ्ट दिया जाए जिले को, लेकिन उन्होंने नहीं दिया गया। नहीं, कहा हुआ। बहुत प्रयास करने के बाद अधिकारी है, तो मैं कह रहा हूँ कि अधिकारी कह रहा है कि दबाव, बहुत पॉलिटिकल दबाव है, दबाव पे आप काम करो कि आप शपथ लेते हो हैं। और ये जो हमारे अधिकारी, अरे जो हमारे नेताजी लोग हैं, ये भी ओथ लेते हैं। ओथ में क्या कहते हैं कि न मैं किसी भेदभाव न किसी दबाव में कोई निर्णय नहीं ले सकता। ये भारत माता की शपथ भी जो लेते हैं लोग ना, जब ये लोग उजागर होंगे ना, उन अधिकारियों से नाम पूछ के आप लोग उजागर करिए कि कौन लोग हैं। वो अधिकारी बताएंगे, भाई अधिकारी ऐसे नहीं बताएंगे। मैं इस बात को चल के ऊपर तक पहुंचाऊंगा। सदन में आवाज उठानी चाहिए थी सर। नहीं, ये हो गया, आ गया था ना। उसके पहले उसी के समय, उसी के दिन आपत्ति आ गई। आज जैसे सदन समाप्त हुआ, अब काम यहाँ लगा, तब तक फिर तो ये सब चीजें आज नहीं कल खुलेगी। वो अधिकारी ही चिल्ला बोलेगा कि अमुक व्यक्ति है, हमको कहे कि तुमको मारेंगे, तुमको जेल भेज देंगे, ये करेंगे अगर तुम अनापत्ति निरस्त नहीं करते हो। तो दिखाएंगे आपको क्या करना है।